हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल की अब शादी की भी खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। जो पुरानी फ़ोटोज़ थी उनकी, जिसमें कि पवनदीप और अरुणिता की दिखाया गया था कि उन दोनों ने शादी कर ली है, तो वो फ़ोटोज़ और वीडियो दोस्तों अभी दोबारा से वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है पवनदीप और अरुणिता दोनों ही एक फिल्म में गाना गा रहे हैं और दोनों का एक ही फिल्म में गाने अब हम सबको सुनाई देंगे। तो इसी के चलते दोस्तों अब फैंस यही सोचने लगे हैं, क्या अब पवन और अरुणिता शादी भी कर लेंगे या नहीं। तो इस पे दोस्तों साइली ने काफ़ी कुछ कहा है। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और वो इसलिए हैं क्योंकि एक फिल्म में उनके गाने अभी हाल फिलहाल में ही रिकॉर्ड किए गए हैं और जैसे ही उनकी रिकॉर्डिंग फिनिश हुई, जो फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और वो ये सोच रहे हैं अब कि आखिर ये कौन सी फिल्म के गाने हैं और ये कब आएंगे, कब ये ऑन एयर होंगे। तो दोस्तों हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में अभी ये फिल्म के गाने आपको सुनाई नहीं देंगे, हाँ, लेकिन ये है कि अगस्त तक आपको इसका टीज़र वगैरह जो है दिखाई दे जाएगा। तो अब बड़ी खबर हम आपको ये बताते हैं कि जो अरुणिता है, अरुणिता ने भी इस फिल्म के लिए गाने गाए हैं। साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने अपनी और भी वीडियोज़ के लिए गानों की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आ जाता है, क्या अब अरुणिता और पवनदीप राजन एक दूसरे से शादी करेंगे? क्या पवनदीप राजन और अरुणिता दोनों एक हो जाएंगे? क्या इन दोनों की जो झगड़ा चल रहा था वो अब ख़त्म हो जाएगा? तो दोस्तों इस पर हम आपको ये बता देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पहले की है, जिसमें कि अरुणिता और पवनदीप की एडिटिंग करके शादी की फ़ोटोज़ वीडियोज़ डाली थी सोशल मीडिया पर और इसके चलते दोस्तों काफ़ी कुछ इन दोनों को झेलना भी पड़ा था फैमिलीज़ की तरफ से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही है इन दोनों की शादी के लिए। क्योंकि जहाँ तक अरुणिता और उनकी फैमिली का सवाल है, तो उनकी फैमिली पवनदीप राजन को इतना खास पसंद करती नहीं है, लेकिन अरुणिता बेहद पसंद करती है, ये हमें भी पता है। लेकिन यहाँ पे अपनी फैमिली के चलते हुए अरुणिता ने पवनदीप राजन से दूरियां बना ली है। क्योंकि जब पवनदीप राजन विनर हुए थे इंडियन आइडल सीज़न 12 में, तो पूरी उम्मीद थी, पूरा मतलब भरोसा था कि अरुणिता ही विनर बनेगी उनकी फैमिली को। और जितने भी अरुणिता के फैंस थे वो सभी यही चाहते थे कि अरुणिता विनर रहेंगी और अरुणिता के साथ में गलत हुआ है और उनके साथ में धोखा हुआ है जजेस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से। तो इसमें जब अरुणिता और उनकी फैमिली से जब पूछा गया था कि आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी फर्स्ट रनर अप रही है और पवनदीप राजन जीते हैं ये इंडियन आइडल सीज़न 12 का खिताब, तो यहाँ पे दोस्तों जो अरुणिता की मम्मी आई थी वहाँ पे फिनाले में, तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि उनको खैर अब अच्छा ही लगा है। अब देखिए कोई भी पेरेंट्स एकदम ऑन कैमरा तो ये सारी चीज़ें नहीं बोलेगा ना कि हाँ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा है और उनकी बेटी को ही जीतना था। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम ऐसे बोल देते हैं ऑन कैमरा और नेशनल टीवी पे। तो यहाँ पे उनकी फैमिली ने ऐसी बोला नहीं कि हाँ उनको बुरा लगा है, लेकिन उनके फेस से पूरा जाहिर हो रहा था, एक्सप्रेशन बिल्कुल ये बता रहे थे कि उनकी पूरी फैमिली यही चाहती थी कि अरुणिता ही विनर है और अरुणिता ही विनर बनने के लायक थी, पवनदीप नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, जो इनमें मनमुटाव हुआ है दोनों को एक दूसरे के खिलाफ जो ये हुए हैं, ये तभी से स्टार्ट हो गया था हल्का फुल्का सा। लेकिन जब अरुणिता को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, एहसास नहीं था, उनको खुशी ही थी कि चाहे पवन जीते या मैं जीतूँ, बात एक ही है। क्योंकि उनके ग्रुप में साइली थी, दानिश थे, वो भी यही सोचते थे कि अरुणिता या पवनदीप ही जीतेंगे दोनों में से। और जैसे साइली भी थर्ड आई थी, लेकिन यहाँ पे साइली या उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी ऐसा मतलब वो मनमुटाव या दुख नहीं उन लोगों ने जताया। हालांकि अरुणिता ने भी नहीं जताया था, लेकिन उनकी फैमिली को ऐसा ही लगता था कि अरुणिता ही विनर है। तो दोस्तों देखिए, जो एज अ ऑडियंस दोनों में कड़ा कंपटीशन था। हम न्यूट्रल होकर बात करेंगे यहाँ पे। जो पवनदीप राजन थे और अरुणिता, दोनों की ही गायकी बेहद अच्छी थी और बेहद कॉम्पिटिटेबल थी कि दोनों ही मतलब विनर बन सकते थे। अगर अरुणिता जीत जाती तब भी हमें कोई दुख नहीं होता कि हाँ पवनदीप राजन नहीं विनर हुए। और देखिए पवनदीप जीते हैं तो इस बात का हमें दुख नहीं है कि अरुणिता विनर नहीं बनी, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीतता उतनी ही खुशी थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दें,
सिर्फ टाइटल नाम करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। जो आवाज़ आपकी है, जो आपकी हुनर है, वही सारी चीज़ें बयां करता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पवनदीप राजन ने टाइटल अपने नाम किया, लेकिन यहाँ पे अरुणिता ने भी वही सक्सेस अपनी हासिल करी है जो कि पवनदीप हासिल कर रहे हैं और कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी म्यूजिशियन या डायरेक्टर नहीं है जो कि अरुणिता को नहीं अप्रोच करता है। सिर्फ कहने वाली बात है कि जब से अरुणिता पवनदीप से अलग हुई है तो उनको कोई कॉल नहीं जा रहा, क्या उनको कोई काम के लिए नहीं पहुँच रहा, ये सब अफवाह है। नहीं तो दोस्तों आज की डेट में अरुणिता के भी पास काम की कोई कमी नहीं है। बैक टू बैक उनकी भी वीडियोस आती हैं, कॉन्सर्ट आते हैं, अपने जो भी है, और जो कवर सॉन्ग है वो तो वो लाती ही रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता भी उतनी ज़्यादा सक्सेस है जितने की पवनदीप राजन जीतने के बाद सक्सेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि इंडियन आइडल का खिताब इनके नाम था, पवनदीप राजन का राजन के नाम था, इसीलिए ये इतना ज़्यादा सक्सेस है। अरुणिता के नाम तो खिताब नहीं है, लेकिन देखिए उनमें हुनर है, उनकी आवाज़ है, उनकी क्वालिटी है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे अरुणिता को भी बेस्ट टू बेस्ट ऑफर मिलते हैं। और देखिए जितने भी कॉन्सर्ट है पवनदीप राजन के, उतने ही अप्रॉक्स अरुणिता ने भी करे होंगे और अरुणिता को भी बेस्ट टू बेस्ट ऑफर दिया जाता है। अगर हम बात करें सिर्फ टाइटल की कि टाइटल जीतना ही सब कुछ हो जाता है, तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए। आप अभी लेटेस्ट जो अभी इंडियन आइडल 15 फिनिश हुआ है, वहाँ पे मानसी घोष विनर थी। लेकिन दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि मानसी घोष जैसे विनर तो थी, उन्हें टाइटल भी मिल गया, लेकिन उनकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी जब वो विनर बनी थी। सबका यही कहना था कि मानसी जीती हैं वो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे और भी कई डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे, जैसे कि स्नेहा का भी बहुत ज़्यादा था कि स्नेहा जीतेंगी। स्नेहा की वॉइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक टच है उनमें, एक जब भी वो कोई भी गाना गाती हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, सामने वाला इंसान डूब जाता है वॉइस में उनके गाना सुनने पर। और हम शुभजीत की बात करें तो दोस्तों शुभजीत भी बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन देखिए दोनों नहीं जीते। टाइटल आया यहाँ पर मानसी घोष के नाम पर, लेकिन यहाँ पे ऑफर्स की अभी भी कमी नहीं है, ना ही स्नेहा के पास और ना ही दोस्तों यहाँ पे मानसी के पास। तो जितना शायद मानसी पॉपुलर है उतनी ही स्नेहा और शुभजीत भी है। इनफैक्ट स्नेहा और शुभजीत तो फर्स्ट और सेकंड रनर अप रहे थे। आप यहाँ पे रागिनी शिंदे की बात करें, वो तो दोस्तों टॉप 6 में भी नहीं पहुंची थी, लेकिन उनको भी काफ़ी अच्छे ऑफर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे बादशाह ने तो उन्हें ऑन द स्टेज ही ऑफर दे दिया था अपने साथ गाना गाने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो क्वालिटी होती है, जो आपका हुनर होता है, वही सारी चीज़ें होती है, सिर्फ एक टाइटल जीतने से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जब उनकी फ्रेंड साइली से भी ये सारी चीज़ें जब पूछी गई थी कि अरुणिता और पवनदीप के बीच में जो दूरियां आई हैं, क्या उनकी फैमिली है इसके बीच में, तो उन्होंने भी खैर ऐसा ना तो हाँ ही बोला डायरेक्ट और ना ही ना बोला, लेकिन हाँ उन्होंने शायद अनकहे शब्दों में कह दिया था कि हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि उनका बच्चा जीतेगा, और अगर नहीं जीतता है तो उनको थोड़ा तो दुख होता है। तो देखिए एज अ जैसे ह्यूमन बीइंग दोस्तों, अगर हम भी सोचे कि अगर हमारा बच्चा या हम भी किसी कंपटीशन में है, लेकिन सामने वाला हमारा दोस्त भी है या मतलब कोई भी बेस्टी है जो कि कंपटीशन में है, और अगर हम नहीं जीतते वो जीता है, हमें खुशी तो होती है उसके जीतने की, लेकिन अपने हार का भी थोड़ा बहुत तो दुख होता ही है। तो शायद एज अ पेरेंट उन लोगों को इस चीज़ का दुख हुआ हो, लेकिन यहाँ पे अरुणिता बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। उन्होंने हमेशा पवन का साथ दिया था इंडियन आइडल पे भी, और इंडियन आइडल जब फिनिश हो गया था तब भी वो उनके साथ में दिखाई दी थी काफ़ी जगहों पर। और हंसी खुशी दोनों ने बहुत सारे इवेंट और प्रोग्राम किए हैं और सॉन्ग्स वगैरह भी किए हैं, जो कि आज भी लोगों की ज़ुबान पे रहता है, आज भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जबकि सारे में यही चीज़ हो गई है कि जो अरुणिता और पवनदीप है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो साइली ने बोला वो भी काफ़ी सही बोला कि हर पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि उनका बच्चा ही विनर बनेगा। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या अरुणिता के पेरेंट्स का ये चीज़ सोचना, उनकी माँ का सोचना कि उनका बच्चा विनर नहीं बना, वो सही था या गलत था? आप हमें अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या उन्होंने ही इसी के चलते अरुदीप के बीच में दूरियां लेकर आए हैं? तो जो भी है आपकी राय कमेंट में एक बार ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको चैनल पर मिलती है एक और नई अपडेट लेकर। तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।